आगे जाना, इसी तरह से। तो मतलब की बात को समझना चाहिए कि भाई क्या कहा जा रहा, उसका लक्ष्य क्या, उसका काम क्या, उसका मतलब क्या, मकसद क्या है, उद्देश्य उसका क्या। आप कुछ नहीं, बस ऐसे ही शंका, तो शंका में तुमने नाश कर दिया। स्त्री भी गई, बच्चा भी गया, बच्ची भी गई, घर के भाई बंद भी चले गए, सब उन्हीं को कंट्रोल में नहीं रख सके, तो और बातों को तो आप छोड़ दीजिए। आप क्या हालत हो गई। इस तरह से ये सब ये मानव देश ही बिल्कुल बर्बाद हो गया। जहाँ ऋषियों मुनियों साधु संतों महापुरुषों की भूमि थी, उसका ऐसा आपने मतलब ये कि भ्रष्ट कर दिया, दुर्गंध आने लगी। अब उसके लिए अब सब रोना शुरू कर दिया। अब शुरुआत हो गई, तो आपको तो ये मालूम नहीं, लेकिन हम इस मंच पर जो बोलेंगे वो एक भी बात झूठ होने वाली नहीं। सब आपके सामने एक डायन है, मसाल लेकर के सारे विश्व में निकल पड़ी। एक डायन जट भी अब उस मुल्कों के धन को और सेठ साहूकारों के धन को गायब करेंगे। ये बात हमारी सुन लीजिए। फिर उस मुल्क में जाएगी, फिर उस मुल्क में जाएगी, उस मुल्क में जाएगी, सब मुल्कों में जाएगी, भारत में भी आएगी। और वो यहाँ के धनी मानी और यहाँ की सरकार उसके धन को गायब करेगी। जब ये रेडियो अखबारों पे आने लगे और जनता बताई नहीं रह गया है, ये सरकार की भाई किधर चला गया, कहाँ चला गया, पता लगाओ इसका। ये वो अमेरिका भी है और चीन भी है और जापान भी है। जब ये सब अखबार रेडियो बोलने लगे, तब आप मेरी बात को मान नहीं रहा। ये आप इसको मामूली बात समझते हो। ये छोटी बात नेचर है, कुदरत है, प्रकृति है, आपको नहीं मालूम क्या करेगी। आप मतलब इसको तमाशा समझते, अरे भाई तुम मनुष्य बनो, तुम इंसान बनो, कुछ आदमी बनो, क्या जरूरत है। आप इनसे कहो कि कारखाना लगाओ, तुम सब लोग छोटे बड़े इनको काम दो, और ये ऐलान करो कि अब आंदोलन तोड़ हड़ताल नहीं होगी। जो भी आमदनी होगी उसी से आपको वेतन ज्यादा मिलेगा, उसी से मजदूरी मिलेगी, उसी से कर्मचारी जो सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं उनको भी मिलेगा, सबकी बढ़ोतरी हो जाएगी। और जिनमें करोड़ों की ईमानदार की मेहनत के साथ शाम को बच्चों की सेवा, और शाम को जब सोने जाओगे तो मनुष्य मंदिर में 10 मिनट 15 मिनट अपनी जीवात्मा से सच्चे भगवान का भजन जिलवानी मैजिद पे अपनी रूह से सच्चे खुदा की इबादत जब करोगे तो आपको मिलेगी बरकत। वो गिरा दिया, असली चीज तो खत्म हो गई उससे। यह मेरा सामने आवाज आ रही है, ये मनो शरीर बड़े बात से तो मोटी बात है, उसको आप जरा सुन लीजिए। ये बेचारे बड़ी संख्या में कातकार हैं, तो मैंने सोचा है चलो भाई ये रो रहे चिल्ला रहे कि मैं महाराज मरा, मुझे दुआ दया दे दो। तो मैंने कहा भाई पहले तो मैं रास्ते से कोई काम करूं तो तुम्हारी तरफ से अपील करता हूँ, उधर भी भगवान से भी करूंगा, लेकिन पहले मैं अपील तो कर दूं, प्रार्थना तो कर दूं। ये बेचारा एक खासकर गरीब है, बहुत परेशान है, और इसने ट्रैक्टर का, ट्यूबवेल का, इंजन का, नाली का, भैंस का, बैल का, मुर्गी का और खाद बीज दवाओं का तमाम कर्जा इसने ले रखा, और उस पर ब्याज आग की तरह से लग गया। तो भाई मैं तो सोचता हूँ कि तुम कर्जा तो दे देना, वो तो आप उसको लौटा लेना, बाकी जितना भी ब्याज है उसके लिए मैं अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भारत के प्रांतों की सरकारें हिंदुस्तान के काश्तकारों का ब्याज माफ कर दे। क्या माफ कर दे? जोर से क्या माफ कर दे? ब्याज कर्जा तो आप दे देना, हम आपका सरकारों का जस करा देंगे, नाम करा देंगे। बड़ी सरकारों के अगर ये काम कर देंगे तो सरकारों की बड़ी कीर्ति होगी। मोटी सी बात हम करवा देंगे, आप अच्छे। फिर आप पूछिए बाबा जी से कि भाई और काम के लिए धन कहाँ से आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा। आपको कोई टैक्स नहीं लगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। हम आपको ऐसा रास्ता बता दें कि आप मतलब ये सीधा, यानी किसी को कोई तकलीफ, ना कर्मचारी, ना अधिकारी, ना सेठ, ना साहूकार, इनको किसी को कोई तकलीफ, सीधा आपको ऐसा। लेकिन अभी मैं नहीं बता सकता,
आप पहले ये काम कीजिए, तो इसमें इनका भी भला हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा, आपको जस मिल जाएगा, आपको कीर्ति मिलेगी, इंतजार को लाभ हो जाएगा, और जितना सरकारी कर्जा लिया वो वापस खजाने में जमा हो जाएगा, ब्याज ही तो, लेकिन ये ब्याज हम नहीं दे सकते। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, और इनका एक सम्मेलन होने जा रहा है, क्या सुन लीजिए, एक सम्मेलन किनका, भूख जोता खेतिहर काश्तकारों का 6 जुलाई से 15 जुलाई तक नखलऊ से 35 किलोमीटर दूर निगुआ नगराम एक चौराहा है, उस मैदान में ये होने जा रहा है एक छोटा सा एक लघु सम्मेलन, और ऐतिहासिक ऐसा होगा कि आपने ऐसा कभी सोचा भी नहीं, कभी देखा भी नहीं, और कभी सुना भी नहीं। इस तरह का एक सम्मेलन होने जा रहा है, इसका भूम जोता खेतिहर काश्तकारों का, छोटा सा, बहुत छोटा, लघु, कितना, 1 करोड़, ये तो मेरी तरफ से छोटा सा। और जब आप मैदान में देखने जाएंगे तो आप कहेंगे 1 करोड़ से बहुत ज्यादा। जितने भी कर्मचारी अधिकारी उस मैदानों में जब घूमे तो इस बात की छानबीन अच्छी तरह से करें कि बाबा जी जो इस मंच पर बैठ करके बोलते हैं वो है कि नहीं, और वो सब लोग कहेंगे 1 करोड़ से ज्यादा। 1 करोड़ तो सामने बैठने का है, जहाँ ये बैठेगी वो स्थान है, आप पहले उसको देखिएगा, ऐसे नहीं जो इस पर बैठ के बोलेंगे वो आपको वो समझना, उसी को जानना। ऐसा 45 सालों में न राजनीतिक, न सामाजिक, न धार्मिक कोई कार्यक्रम भारत में नहीं।